बाहर से धन को लाना पड़ेगा और मुझे जो है तो उस धन को मेरे पास देना पड़ेगा। घर से बाहर बिना विशेष कारण से आप कभी भी किसी के घर में शयन नहीं करना और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामंडल में आने के लिए पहला कदम चलाती हूँ। ठीक है। तो दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीवा सर्वबंधुना भाजना विचम द्वितीय सावेगामः। तो दूसरे वाक्य में कन्या कहती है काम काज करूंगी, आपके घर में दासी नौकरी की भांति रहूंगी और मीठा बोलूंगी। सास ससुर और जेठ नंद जितने भी आपके घर में रिश्तेदार हैं उन सब का आप पालन करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको भी मेरा पालन करना होगा। ठीक है। तो तृतीय वाक्य में क्या कहती है? कन्या कहती है कि पालितम च दुखेन मात्रः पितरः च बंधुवी तेरे उतताशीलम हस्ते गृह संदोह पुरोहितम गुरु प्रज्ञा सर्वंदूत समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्र नाम पुरमेता सुखेन सर्वजीवंतु परंतु च बलम महा त्वयि नाथवती चास्मी कर्तव्या मम पालनम। तो तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े क्लेश से पाला है और उन्होंने आज क्या किया, उन्होंने आज जो है तो अग्नि के समीप और पुरोहित के समीप और बड़े बड़े गुरुजनों बुद्धिमानों के संबंधियों के सामने आज मेरा संकल्प कर दिया है। आज से मेरी जाति कुल और गोत्र बदल गए हैं और सभी मेरे संबंधी जो है तो सुख से रहें। मेरे में बल नहीं है, मैं बलहीन हूँ, लेकिन हे स्वामी आपके होते हुए मैं बलशाली हूँ, तो आपको मेरा पालन करना होगा, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। ऐसे जो है तो तीसरे वाक्य में कन्या कहती है। तो आगे चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि भवता सुखमिच्छन्ति गौर्याराधनं तत्परः भविष्यामि तथास्मिनं कर्तव्यं पालनं मम। तो चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं सारे दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। आपकी कन्या वाचा अगले जो है तो पांचवें पाद में कन्या कहती है कुटुम्बा पालनीयम च त्वया योगना वार्धके यदा भिक्षामि स्वामिना तदा याचयामः कोपाचिते न देवः कार्य संदेया प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणम ते वामांगम संभाज्यम। पांचवें पद में कन्या कहती है कि मैं आपने जो है तो युवा वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ भी मैं उचित आपसे मांगूं उसको जो है तो आपको देना पड़ेगा। मेरे बार बार मांगने पर जो है तो आपको गुस्सा नहीं होना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आपको यह वाक्य भी मंजूर है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और छठे वाक्य में क्या कहती है कन्या? सर्वबंधु जना स्वामिना भक्तो दास्तम गतः जल पात्रं कंसनाद्यंतता अहम प्रेमं पूर्वकं त्वया कदापि नो वाच्यं किं दत्तं तबंधुवी अवश्यम स संवस्ता करेव जाति निरामः। छठे पाद में कन्या कहती है कि हे स्वामीन मेरे संपूर्ण संबंधी जनों ने जो है तो आज मुझे जो है तो आपको दे दिया है। यह कभी मत कहना कि आपके संबंधियों ने आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया है। एक स्थान में रहने से क्या होता है, एक स्थान में रहने से प्रायः झगड़ा होता है, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। तो स्वामी को चाहिए कि दासी का जो अपराध है उसे स्वामी क्षमा कर देते हैं। आपको जो है तो मेरा अपराध क्षमा करना होगा और जो है तो मुझे आपने जो है तो मेरी रक्षा करनी होगी। तो आप जो है तो इस वाक्य को आप करते हैं तो मैं आपके नाम अंक में आने के लिए तैयार हूँ। तो सातवें पद में कन्या कहती है कि होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने वकीवते अंचल ग्रंथि मादाय भूता वामंग सत्ता अर्ध पुण्या गृह्यामि दत्ता पाप धाग्नि अर्ध पापम पतस्यामि चांगिकार्या। सातवें पद में कन्या कहती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल पकड़ करके मैं वाम अंग की ओर ठहरूंगी, लेकिन आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी किंतु पाप का नहीं और अपना आधा पाप दे दिया करूंगी। तो यदि आपको ये वाक्य भी मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए मंजूर हूँ। तो ये 7 वाक्य जो है तो कन्या कहती है मंजूर है क्या तो 7 वाक्य जो है तो ये पूरे हुए। अब आगे जो है तो वर कहता है कि मैंने जो है तो आपके 7 वाक्य मान लिए हैं,
अब जो है तो आपको भी मेरा एक वाक्य है वो मानना पड़ेगा, उसको भी मेरी एक शर्त है, उसको आपको माननी पड़ेगी। आदो धर्मधरा कुटुंबा सुखदा तथा प्रिया वासनी क्रोधा आलस्या विवर्ता सुखकरित्या बचा कारणी पित्रो विपत्तितो रथात भागिनी प्रेमा दत्ता तथा कितेवा सर्वगुण संतनोपालया विभुं नमः। उद्याने मध्यस्थाने परिगृहे गमने तथा च पुरुषार्थे गति हस्य वर्ज्य मया सदा। तो एक बार जो है एक बात जो है तो वर कहता है कि आपको भी एक बात मेरी माननी होगी, आपको जो है तो सदा सत्य बोलना होगा, झूठ का कभी सहारा नहीं लेना है, आपको सदा सच बोलना है और प्रिया भाषण करना है, मीठी बातें बोलना है, क्रोध और आलस्य का त्याग कर देना है और जो है तो मीठे वचन को बोलना है। मेरे माता पिता और बहन और भाई आदि का जो है तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी और बगीचे में तथा शराबियों के स्थान में कभी नहीं जाना और बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना और पर पुरुष के साथ कभी पूजा नहीं करना, गाना बजाना नहीं करना, हंसना आदि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और घर के भीतर सुख और दुख के साथ जो है तो आप जो है तो मेरे साथ आपका रहना पड़ेगा। यह वाक्य जो है तो ऊपर कहता है। यदि कन्या को भी यह वाक्य मंजूर है तो ये सब पूरी होती है। ठीक है जी, कर दो आप, ठीक है जी, तो चेंज कर दो अपना स्थान में।